अगर बातचीत न हुई तो ये जंग और इलाकों तक भी फैलेगी, क्योंकि इजराइल का एक और दुश्मन है और वो है हिजबुल्लाह, लेबनान से ऑपरेट करने वाला आतंकी संगठन। ईरान ने ही इसे पाला पोसा है और अगर ईरान युद्ध में कूद जाता है तो लेबनान के इस आतंकी संगठन यानी हिजबुल्लाह का युद्ध में आना लाजमी है। ऐसे में हमास के खिलाफ शुरू हुई ये जंग कहां तक जाएगी, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। गाजा में कोहराम है, भयंकर त्राहिमाम है। हमास के हमले ने मिडिल ईस्ट में दशकों से सुलग रही उस चिंगारी को हवा दे दी है जिसकी जद में कई नए किरदार आ सकते हैं। इन्हीं में से एक नाम है हिजबुल्लाह, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन कहा जाता है। लिहाजा जानना जरूरी है कि यह आतंकी संगठन हिजबुल्लाह कितना ताकतवर है। इजराइल के इस दुश्मन के पीछे कौन है? क्या होगा अगर हिजबुल्लाह जंग में कूदता है? हमास एक सुन्नी संगठन है तो हिजबुल्लाह शिया। हिजबुल्लाह 1980 के दशक में उभरा था, जबकि हमास की नींव 1920 में पड़ गई थी, लेकिन इसका गठन 1987 में हुआ। हमास और हिजबुल्लाह दोनों को ही अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। हिजबुल्लाह एक शिया आतंकी संगठन है। ईरान की सरकार और ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मिलकर इसे बनाया। इजराइल के खिलाफ लड़ना इसका मुख्य मकसद है। इसका दूसरा मकसद है ईरान में हुई इस्लामी क्रांति को दूसरे देशों तक फैलाना। अगर हिजबुल्लाह भी मैदान में उतरता है और उसकी वजह से इजराइल लेबनान की सीमा एक्टिव हो जाती है तो इजराइल को हमास से डील करने में मुश्किल होगी। डिप्लोमेटिक एफर्ट मायने रखेगा कि किस तरीके से हिजबुल्लाह को इस वार से दूर रखा जाए। हमास और हिजबुल्लाह दोनों ही संगठनों का एक और मकसद है, वो है इजराइल का विनाश। वैसे ये पहली दफा नहीं है जब इजराइल और हिजबुल्लाह आमने सामने हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 17 साल पहले यानी 2006 में 1 महीने तक युद्ध हुआ था। 12 जुलाई 2006 को हिजबुल्लाह ने 2 इजरायली सैनिकों का अपहरण कर लिया, जिसके बाद 2006 का युद्ध छिड़ गया। 2006 में हिजबुल्लाह आतंकियों ने इजराइल की सीमा में घुसपैठ कर 5 हफ्ते तक जंग लड़ी। इस दौरान लेबनान में 1200 और इजराइल में 158 हत्याएं की। इजराइल पर हजारों रॉकेट भी दागे गए। अब एक बार फिर दोनों आमने सामने हैं। सवाल है कि अगर हिजबुल्लाह भी जंग में कूदता है तो क्या होगा? जवाब ऐसे समझिए। हिजबुल्लाह के जखीरे में 1,20,000 से लेकर 1,30,000 मिसाइलें हैं। इनमें इजराइल तक पहुंचने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें भी मौजूद हैं। उसके पास एंटी टैंक हथियार हैं, बड़ी तादाद में ड्रोन हैं, एडवांस्ड एंटी शिप मिसाइलें हैं, एडवांस्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें हैं और तो और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भी है। बंदूक की बोली बोलने वाला हिजबुल्लाह का लेबनान की सियासत में भी दखल है। सरकार के समानांतर हिजबुल्लाह अपनी सरकार चलाता है। इजराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह में करीब 45,000 लड़ाके हैं, जिसमें से 20,000 एक्टिव हैं और 25,000 लड़ाके रिजर्व में रहते हैं। हिजबुल्लाह और हमास दोनों को ही ईरान पालता पोसता आया है। इजराइल हमास के हमले के लिए साफ तौर पर ईरान को जिम्मेदार बता चुका है। इसीलिए जानकारों का मानना है कि इजराइल को हिजबुल्लाह से सचेत रहने की जरूरत है। हो सकता है 2006 की ही तरह हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल में युद्ध का नया मोर्चा खोल दे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।